नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज का ये सेशन योगाचार्य हेमंत माहुरे जी के द्वारा हो रहा है। योगाचार्य हेमंत माहुरे जी अपनी इसके पहले वाली योगा क्लास को ख़त्म करते हुए बस 1 मिनट का इंतज़ार, आने ही वाले हैं। हेमंत माहुरे जी योगाचार्य आ गए हैं। हम उनसे आज का ये लाइव सेशन चालू करते हैं। सभी को नमस्कार। आज के योगा सेशन में आए हुए सभी जुड़े हुए सभी हमारे साथियों, माताएं, बहनें, आयोजित करता राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी टीम को धन्यवाद। तपिन जी को धन्यवाद, जैन जी को धन्यवाद, मीणा जी को धन्यवाद, हमारे साथी सभी टीम को धन्यवाद। आज का योगा सेशन जो चालू हो रहा है, इसमें हमने रखा है विषय कि योग और उससे मानसिक तनाव का निवारण। मानसिक तनाव आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मानसिक तनाव से ना गुजरना पड़े। अब आप समझ लीजिए कि मानसिक तनाव ऐसी चीज हो गई है जिससे कोई व्यक्ति अछूता नहीं होता है। चूंकि मानसिक तनाव के दुष्प्रभाव हमारे शरीर में ना पड़े, मानसिक तनाव के द्वारा हमारे शरीर में किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम योगाभ्यास से जुड़ें, योग से जुड़ें। और मानसिक तनाव क्यों पैदा हुआ है, मानसिक तनाव को कैसे मैनेजमेंट करें और मानसिक तनाव के परिणाम या उसके आउटपुट जो हमें शरीर में प्रभाव पड़ते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हार्ट के रूप में, उसको कम से कम कैसे हम लोग करें कि कम से कम प्रभावित हो। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से सभी को नमस्कार। मैं हेमंत माहुरे, योगाचार्य, छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश से। और अगर आपको मुझसे कभी किसी प्रकार का विषयवार कोई भी विषय पे आप चर्चा का है तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9993410014। तो आज का हम योगा सेशन चालू करते हैं। आप निसंकोच मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से आपके शारीरिक, मानसिक दर्द, पीड़ाएं, रोग का परामर्श ले सकते हैं। आज का योगाभ्यास हम आपको बताएं कि जब भी आप योगाभ्यास चालू करें तो पहले मनन स्थिति और फीलिंग स्थिति को जरूर मैनेज करें। मनन स्थिति को कैसे मैनेज करना है कि हम पर्याप्त समय के लिए बैठ जाए, निश्चिंत को लेकर बैठे। बेस्ट फीलिंग क्या है, शरीर को पेट साफ करें, मंजन, फ्रेश, मुंह हाथ धोना, तो नमस्कार। इस तरीके से योगाभ्यास हम प्रारंभ करते हैं। पहले आप लीजिए 6 से 7 बार ब्रीदिंग, गहरी सांसों को छोड़ना। गहरी सांसों के रिदम से भीतरी ऊर्जा का जागरण, शरीर के 60 चक्रों को एक्टिव करने के लिए 6 से 7 बार गहरी सांस लीजिए। अगर हम 6 से 7 बार एक्टिव ऊर्जा करने के लिए हम अगर सांस लेते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स के साथ एक्टिव हो जाता है और हम लोग तैयार हो जाते हैं मन स्थिति से, फीलिंग से भी।
तो आज का योगाभ्यास हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। मैं पहले थोड़ा सा आपको योगाभ्यास कराऊंगा, फिर योगाभ्यास से रिलेटेड मानसिक तनाव पे हम लोग चर्चा भी करेंगे और मानसिक तनाव को दूर करने वाले कुछ विशेष प्राणायाम जो आपको नए लगेंगे वो, और विशेष आसन जो आपको थोड़ा सा नयापन मिलेगा वो जानेंगे। तो योग में प्राणायाम भी नया कोशिश करेंगे, कुछ आसन भी नया करेंगे, और मेडिटेशन कैसे करना है तनाव की स्थिति में उस पर भी अपन लोग करेंगे। तो आज का योगाभ्यास हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम 10 मिनट का पूरा छोटा संक्षिप्त योगाभ्यास करते हैं जो आप लोग कर सके। तो ये दोनों पैर जोड़िए, दोनों घुटनों को अपने प्रेस करना। ये विशेष सत्र के हिसाब से है, इसलिए मानसिक तनाव बेस पे ही आज का योगाभ्यास मैं आपको करा रहा हूँ। तो आप ध्यान रखिए कि घुटनों के नीचे आपको दोनों उंगलियां और हथेलियों से प्रेस करना है और फिर 3 बार गहरी सांस लेना है। अब आपको एक पैर सीधा करना है, उस पैर की निचले हिस्से पर स्ट्रेच करने के लिए अपने पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचना है। ये खींची हुई पोजीशन को बनाए रखना है और उंगलियां पैर की उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए, या अंगूठा अगर नहीं पकड़ा है तो कोई जरूरी नहीं, जहां पे मैंने पकड़ने को बोला था वहीं आप पकड़ लीजिएगा अपने हाथों को, और 5 बार अपने पैर को पंजे को अपनी तरफ खींचिएगा, आगे की ओर कीजिएगा। ये हम मानसिक निवारण के रूप में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, हार्ट को बल देने के लिए, शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए छोटा संक्षिप्त योगा पैकेज कर रहे हैं। अब अपने दूसरे पैर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। पहले खिंचाव महसूस करें, फिर पंजे को खींचे, आगे की ओर करें। 5 बार इस अभ्यास को जरूर करें। फिर दोनों पैर के पंजे को जोड़े, जितना सहजता हो अपनी उंगलियों को आपको अपनी तरफ खींचना है। उंगलियां खींचिए, विपरीत बल लगाइए। हाथ की उंगलियां पंजों की उंगलियों को खींच रही हैं, पंजे की उंगलियां हाथ की उंगलियों को धक्का रही हैं। इस तरीके से हमें 5 बार सांस लेने के साथ अभ्यास करना है। विपरीत बल लगाना है उंगलियों में सांस के साथ। 5 बार अभ्यास। अब अपने अंगूठों को 2 उंगलियों से अंदर की ओर लेकर इस तरीके से प्रेस कर लीजिए, और जितनी ताकत लगा सके अंगूठों से हाथ की उंगली को धक्काने का प्रयास करें। 3 बार गहरी सांस ले, छोड़े और होल्ड करें। ये आपका पैर की उंगलियों का अंगूठों को लिए अपन ने किया। ये टेंशन रिलीज, मानसिक तनाव को रिलीज कर रहा है, जिससे मस्तिष्क के ऊपर पड़ने वाले जोखिमपूर्ण तनाव को हम डाइवर्ट कर रहे हैं अभी। क्योंकि अगर ज्यादा मस्तिष्क के ऊपर तनाव बढ़ेगा, मस्तिष्क सकलक नसें चलेंगी, नर्वस सिस्टम की नसें तेज चलेंगी और ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है। और जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी रहता है और मानसिक तनाव से गुजरते हैं तो उनका बीपी हाई होने से ब्रेन हेमरेज तक होने की संभावना रहती है। ब्लड की नसिकाएं फट जाती है, ब्लड का थक्का मस्तिष्क में जम जाता है, जिससे पैरालाइज्ड इंसान हो जाता है। नेक्स्ट अभ्यास, एक हाथ को अब घुटने के नीचे अंदर कीजिएगा, दूसरे पैर से पकड़ के इसको स्ट्रेच करके जितना बने स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए, होल्ड कीजिए। 5 बार इस अभ्यास में गहरी सांसों का लेना छोड़ना और स्ट्रेच को रोक के रखना। अब इसी पैर को पलट के हाथ वहीं घुटने के नीचे रखना है और पलट देना है। हाथ वहीं दबा के रखे, थोड़ी देर 3 बार फिर गहरी सांस ले। मुद्रा की स्थिति बता रहा हूं, मुद्रा की स्थिति बनाना है आपको। अपने मध्यमा और अनामिका उंगलियों को स्पर्श कर लीजिएगा। ये इस मुद्रा में थोड़ी देर होल्ड करके अपने अंगूठों को धीरे धीरे दबाते रहिएगा। गहरी 3 बार सांसों को लेना है, छोड़ना है। इस पोजीशन में आंखें भी बंद कर सकते हो, प्रेस भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको
अभ्यास दूसरे पैर से भी करना है। पकड़ना है घुटनों के निचले हिस्से पर, पैर को तान देना है, फिर फोल्ड करके पीछे की ओर और हाथ वहीं अंदर दबा हुआ। अब इस हाथ की मुद्रा को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड की मध्यमा और तर्जनी को स्पर्श किया था, अंगूठे से प्रेस किया था। अब हम जो हमारी कनिष्ठ उंगली है उसको प्रेस करेंगे और तीनों उंगलियों को प्रेस करते हुए सिर्फ पहली उंगली को छोड़ देंगे। ठीक है, इसको भी अंगूठे से प्रेस करते हुए थोड़ी देर होल्ड करना है। रिलीज करते हुए रिलैक्स। मैं आज जो योगाभ्यास आपको बता रहा हूं इतने प्रभावशाली है, इतना फास्ट लाभ है कि आपको बहुत तुरंत ही गुड फीलिंग, गुड हेल्थ और गुड माइंड रिलीज कर देगा, तनाव रिलीज कर देगा आपका। इसलिए योगाभ्यास आपको नया लग रहा होगा पर एक बेहतर परिणाम वाले अभ्यास है। आइए अब थोड़ा सा बटरफ्लाई का है। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। जिससे जितनी सहजता से बने बटरफ्लाई करें, जितनी क्वांटिटी जो है धीरे धीरे उसको बढ़ाया जा सकता है। 10, 20, 30, 40 पर डे, कम से कम 60 से 80, 100 आप बटरफ्लाई जरूर किया करें, जितना अभ्यास बने, पर वही कि धीरे धीरे क्रम बना के। ठीक है, तो आज का अभ्यास हमारा शुरू हो रहा है। हमने शुरू कर दिया है विशेष सत्र के रूप में और फोकस हमने किया है ओनली फॉर मानसिक तनाव। मानसिक तनाव हार्ट को बल देना, हार्ट बलवान होगा तो मानसिक तनाव के परिणाम को हम बलपूर्वक अपने शरीर पर संभालने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट अभ्यास, अब आपको जो नेक्स्ट अभ्यास है, दोनों घुटने पे बैठना है, पंजे को पीछे फ्लैट कर देना है। वज्रासन, ये आप अच्छे से जानते हैं इस आसन को। जो नहीं जानते हैं, इसे वज्रासन के रूप में कहा गया है, जिससे हमारा वज्र की तरह हमारी थाइस मजबूत हो जाती है। तो हमारा फोकस चल रहा था मानसिक तनाव की ओर। दूसरा नेक्स्ट अभ्यास मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हमें अपने सिर के पीछे अपने हाथों को लॉक करना है, उंगलियों को लॉक करना है सिर के। अब ये जो कान वाला हिस्सा है, कान वाले हिस्से की सीध से दोनों कोहनियों को मिला देना है। 3 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और होल्ड करेंगे। अब इसी पोजीशन में हमको धीरे धीरे सामने की ओर प्रेस करते हुए जाना है और चेहरा निगाहें ऊपर की ओर रखते हुए हल्का सा कमर को आर्च दीजिए, हल्का सा झुकाव दीजिए और आर्च दीजिए। बस इस पोजीशन पे होल्ड कर देना। 3 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, कमर पे आर्च फील महसूस कीजिए, सिर को हाथ पेलियों को प्रेस करता हुआ भाव। हमने सिर्फ हल्का सा झुकाव दिया है, एक कोण बनाया है। फिर वापिस अब अपनी हथेलियों पे को थाइस पे रख दीजिए। इस अवस्था में अब अपने को पीठ वाला हिस्सा, सर्वाइकल का C7 वाला हिस्से को आगे पीछे करना है। C6, C5, C5 सर्वाइकल। ठीक है, सर्वाइकल की जो डिस्क है जहां से C4, C7 तक है, उस हिस्से को और लंबर के हिस्से को, बैक की स्पाइनल कार्ड के लंबर हिस्से को आगे पीछे कर रहा है, सांस लेते हुए, छोड़ते हुए। आपकी जो चीज उपयोगी है वही सेशन में चल रहा है, ये ध्यान रखें। एक पैर, जिन लोगों से ये पोजीशन पे बैठ के मानसिक तनाव के लिए काम नहीं होगा, वो ध्यान रखें कि वो सहजता से इस तरीके से साइड में पैर कर सकते हैं, जिन्हें वज्रासन में बैठते नहीं बनता है। इसी पोजीशन में भी बैठ के जो मैंने आर्च सिस्टम बताया था, उसी आर्च मुद्रा के हिसाब से अपनी हथेलियों को रख के सामने हल्का सा झुका के कमर को आगे देके सिर को प्रेस करते हुए गहरी सांस लेना, छोड़ना। ये उन लोगों के लिए जिनको वज्रासन नहीं बनता।
इसी पोजीशन में हथेलियां घुटनों पे रख के और चेस्ट को आप डाउन करते हुए सर्वाइकल और लंबर वाले हिस्से को आगे पीछे करना है। डिस्को को आगे की ओर झुकाना, पीछे की ओर झुकाना, स्पाइनल कॉर्ड का अभ्यास। इस तरीके से अभ्यास ये चल रहा है। जिनसे नहीं बन रहा है उनके लिए भी सहज चीजों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों घुटनों पे आ सकते हैं। जिनको दोनों घुटनों पे आते नहीं बनता, घुटनों के नीचे इस तरीके से तकिए को भी वो रख सकते हैं और अपने दोनों हाथों को सामने की ओर। इस मुद्रा में, ये मार्जरी आसन की मुद्रा है, पर इस मार्जरी आसन की मुद्रा की पोजीशन में, आसन में हम लोग इस मार्जरी आसन बेस पे नहीं चल रहे हैं। हम इस मुद्रा को दूसरे आसन पे जा रहे हैं जिससे जो हमारे मानसिक तनाव को दूर करने वाला है। तो एक पैर को साइड से ऐसे रख लीजिए और अपने हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करना है। आगे की ओर बॉडी को ढकेलते जाना है। हल्का सा साइड अपन रख सकते हैं चाहे तो अपनी पोजीशन के हिसाब से, और धीरे धीरे होल्ड करना है। छह 7 बार गहरी सांस लेना छोड़ना है। इतना होल्ड करने की कोशिश करना है। दूसरे पैर की तरफ लेंगे, अपने हाथ को स्ट्रेच करेंगे। इतना हमें धक्का लगाना है जितना सहजता से बन सके, पर स्ट्रेच हो। स्ट्रेच फीलिंग के साथ ब्रीदिंग चलने देना है 6 से 7 बार। अब इसी पोजीशन में आपको नेक्स्ट अभ्यास चल रहा है। पीछे से एक पैर उठाना है, घुटने को उठाना है, दूसरी साइड पैर के पंजे को घुमा के सामने की ओर लाना है। अपनी निगाहों को उसी पंजों को देखने की कोशिश करना है, होल्ड करना है। नाभि पे भी ध्यान, पंजे पे भी ध्यान। 3 बार गहरी सांस लेना छोड़ना। फिर दूसरी तरफ। इस तरीके से हमने घुटनों को टेक कर जो अभ्यास किया है, जो आसन किए हैं, ये मानसिक तनाव को दूर करने वाले हैं। और इसी में नेक्स्ट अभ्यास हम आपको बता रहा है कि हम एक साइड का घुटना मोड़ लें दूसरी तरफ और एक पैर को सीधा कर लेंगे। थोड़ा सा झुकेंगे पैर सीधा करके। एक घुटना हमारा टेका रहेगा, एक पैर हमारा सीधा रहेगा। इस पोजीशन में अब हमको सिर को रिलैक्स करना है। कैसे रिलैक्स करेंगे? एक कोहनी को टेकना है, मुट्ठी को बनाना है और सिर का जो आज्ञा चक्र वाला हिस्सा है, इस हिस्से पे हमारी मुट्ठी को सेट करना है। दूसरे हाथ को सहजता से कोहनी को ऐसे लेना है। सामान्य हर बार जितनी देर होल्ड रखेंगे उतनी देर गहरी सांस सामान्य लेते रहे, छोड़ते रहे। 6 से 7 बार अभ्यास जरूर करें। 6 से 7 बार सांसों की ब्रीदिंग का ध्यान जरूर रखें। इसी प्रकार पोजीशन बदल के भी हम लोग करेंगे। तो ये मस्तिष्क का आज्ञा चक्र के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाता है जब हमारा मानसिक तनाव बढ़ता है, विचलित होने लगता है, बैलेंस से हम बाहर आ जाते हैं, विवेकहीनता की ओर चलते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी क्रोध हो, मानसिक तनाव हो, निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता हमारा आज्ञा चक्र करता है। तो इस आसन के माध्यम से हमने बताया कि आपको निर्णय लेने की क्षमता को संभालने की कोशिश करने लगते हैं तो भी मानसिक तनाव पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारी विवेकशीलता की है। आप थोड़ा सा फास्ट योगा अभ्यास कर रहे हैं, ये रोज सुबह करना है आपके मानसिक तनाव के लिए। ये जो छोटे छोटे अभ्यास थे, ये आप किसी भी टाइम कर सकते हो। रात को कर सकते हो, दोपहर में कर सकते हो, ऑफिस में बैठे हो कुछ कुछ चीजें को वैसे कर सकते हो। इसके बाद विशेष प्राणायाम बताएंगे, थोड़ा छोटा सा मेडिटेशन बताएंगे। और अभी मैं आपको सुबह रोज मानसिक तनाव को दूर करने वाला छोटा सा बहुत ही सरल पैकेज दे रहा हूँ। थोड़ा फास्ट है पर बहुत अच्छा है। खड़े हो जाना है। जो भी आप योगा अभ्यास दैनिक जीवन में करते हैं उसको कीजिएगा। ये 5 मिनट का अभ्यास है, ये रोज करना है, उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा।
आपके दैनिक जीवन के योगाभ्यास के साथ ये 5 मिनट का योगाभ्यास आपको इंक्लूड कर देना है। एड़ियों को बैलेंस बनाना है, पंजे उठाना है और पूरी उंगलियों को दबाते हुए धरती को प्रेस करना दोनों पैरों को, और सांस लेना है गहरी। तीन बार, यानी आपकी मुट्ठी भी कसी रहेंगी और आप पूरे पैर प्रेस करते हुए उंगली प्रेस करना है। फिर उसके बाद एड़ियों पे जाना है, फिर प्रेस कीजिए। ये आपने किया, पैरों को प्रेस किया, मुट्ठी को प्रेस किया, 3 बार फास्ट ब्रीदिंग की और एकदम से दोनों हाथों को ऊपर तानते हुए आपको जीभ से बाहर सांस फेंक देनी है। एक पैर को फट से बाहर करना है और दोनों, एक पैर को पीछे ले आएंगे, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर वापस आना है और हाथ को झटके से पीछे की ओर फेंक देना है। ठीक है, इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। कौन जाती है बिजलियां, कौन जाता है शरीर, रोमांचित तरीके से तड़ित शक्ति के रूप में बिजली निकल जाती है। जैसे बादल गरजे और जैसे ही बिजली गिरी और वहां पे बादलों ने अपना बैलेंस बनाया, ऐसे ही हम अपने मानसिक तनाव का रोज बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा अभ्यास, आपको अपने हाथों को इस तरीके से रखना है। ये मुद्रा है नृत्य की, पर इस मुद्रा से जब हम अंगूठे अपनी तरफ खींचते हैं, उंगलियों की दिशा मिलाते हैं, तो हमारा बैलेंस, नर्वस सिस्टम और हमारे सुषुम्ना नाड़ी, जब इंगला पिंगला नाड़ी संतुलित चलती है, सुषुम्ना स्वर चलता है। अगर जिस व्यक्ति को भी अपना फास्ट मानसिक तनाव दूर करना है तो अपने सुषुम्ना स्वर की ओर आए, इंगला पिंगला नाड़ी को बैलेंस करें। उस चीज को छोड़ें। और ये था छोटा सा पैकेज, मानसिक तनाव को इंक्लूड करना है। दूसरा पैकेज हम आपको और बता रहे हैं, अपने एक घुटने को अपनी ओर खींचना है, उसी पंजे को अब पकड़ना है और धीरे धीरे घुटना नीचे, पंजा ऊपर, ऐसे खींचते जाइएगा। फिर वापिस इसी प्रकार दूसरे पैर से भी ये 5-5 बार करना है। ये भी मानसिक तनाव को आपके दूर करने के लिए अभ्यास में जोड़ रहा है। इसको सेकंड पैकेज में लीजिए। दूसरा, अपनी मुद्रा को ऐसा बनाना है कि पैर के पंजे फैले, एड़ियां सीध में आए और हाथों को सामने से मिलाते हुए घुटनों को फैलाते जाइए। हाथों की हथेलियों से पैरों के घुटनों को ढकेलना है। दोनों हाथों को फिर टेकना है और जीभ को जितना बाहर निकाल सके निकाल दीजिएगा। ठीक है, अपने मन के भावों को निकाल दीजिए, मन में उपस्थित सारे विक्षोभों को बाहर फेंक दीजिए और दोनों आंखों को आपकी भौं के मध्य में देखना है। थोड़ी देर होल्ड करना है, सामान्य सांस लेते हुए छोटा क्रम। जीभ को पलट के तालू पे लगाइए, आंखें बंद कीजिए। एड़ियों पे टेकिए, यहीं से बैठ जाइए। जिससे सहजता से बने तो पालकी मार लीजिए। जीभ पलट के तालू पे लगी रहेगी उसी स्थिति के बाद। तीन बार गहरी सांस ले छोड़ें। इस तरीके से ये मानसिक तनाव में जोड़ना है और मन को प्रफुल्लित करने के लिए बहुत हंसना है। ठीक है, हंसने के लिए हास्य आसन तो करना ही है, पर अब हम आ रहे हैं प्राणायाम की ओर। हम आसन, हंसने वाला आपको पता है, हास्यासन सभी कई योगाचार्य लोग कराते हैं, यूट्यूब वीडियो में मिल जाते हैं, पर हंसना जरूर है। 5 से 7 मिनट हंसना है, 5 से 7 मिनट
तालियां बजाने के अभ्यास भी किया करें। और जिसके घर में शंख है, शंख बजाने की अवस्था में भी बैलेंस बनता है आज्ञा चक्र का, बैलेंस बनता है थ्रॉट का, बैलेंस बनता है हमारी थाइमस ग्रंथि का। तो इसलिए शंख बनाने का अभ्यास करें तो बहुत अच्छा है। यहाँ मैं आपको आज के योगाभ्यास में शंख के साथ प्राणायाम का अभ्यास बताने वाला हूँ। तो हम लोग आज शंख से प्राणायाम शुरू करेंगे। लीजिए, गहरी सांस लीजिए, मन में शांति का भाव, और शांति हुए भाव के साथ गहरा सांस के साथ आज का प्राणायाम शंख के साथ। आप शंख रखा रहेगा आपके पास, मुद्रा में रखा रहेगा, और आपको प्राणायाम करना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ मैं 3 प्राणायाम बता रहा हूँ। इन तीनों प्राणायाम को आपको शंख के साथ करना है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, मानसिक तनाव दूर होगा, आपको आध्यात्मिक फीलिंग आएगी, संतोष आएगा। लीजिए, अनुलोम विलोम कीजिएगा। अनुलोम विलोम जो है, हमें अब थोड़ा सा चेंज बता रहे हैं। यहाँ पे आपको एक नासिका से सांस लेना है और रोक के रखना है हल्का सा, और अपनी गर्दन को उसी दिशा में झुका देना। फिर दूसरी तरफ से सांस खाली करना है। फिर बीच में जब लाएंगे तो एक बार चेहरे को 45 डिग्री पे ऊपर नीचे करना है। फिर दूसरी तरफ लेंगे हम सांसों को, जिस नासिका से सांस लिया उसी तरफ टर्न कर देना है गर्दन को। बीच में आके सांस खाली करें। फिर एक बार ऊपर नीचे। इस तरीके से आपको 8 से 10 बार प्राणायाम करना है, और फिर शंख बजाना है। और दूसरा प्राणायाम इसी के साथ इंक्लूड कर रहे हैं। अपनी जीभ को पलट के तालू पर लगाइएगा। दोनों नासिका सांस भरना है। मस्तिष्क को 45 डिग्री पे रख के चंद्रमा का ध्यान करना है। चंद्रमा से सूर्य की प्रकाश की किरणें जिस तरीके से आती है, वैसे चंद्रमा से प्रकाश की किरणें आ रही है माथे पर। ब्रीदिंग चलेगी 10 से 12 बार, सांसों का क्रम लेते हुए छोड़ते हुए। जीभ पलट के तालू पर रहेगी, चंद्रमा का औसत अवशोषण चलेगा ये भाव से। और फिर उसके बाद 5 बार आपको ओम का उच्चारण कर लेना है। ये मन ही मन में ओम का उच्चारण करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। आइए थोड़ा अच्छे से शंख बजाते हैं। और नेक्स्ट लास्ट प्राणायाम जो हम आपको बता रहे हैं तनाव के लिए, दोनों हाथ की उंगलियों को हल्का सा स्पर्श करना है। पीछे की ओर हथेली कान के ऊपर आ जाए और सिर्फ स्पर्श जाए, और गुंजन करना है। अंगूठे को कान के ऊपर रखते हुए धीरे से आगे की ओर ले आइए। कान भी बंद आपके, और पीछे की ओर हथेली रखी हुई है। ठीक है, और मुंह में हल्का सा लार का परसेंटेज बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, और शांत चित होकर सिर्फ लार के भाव को महसूस करना है। लार पे केंद्रित होना है आपको। आपकी जीभ में कितना लार का परसेंटेज बढ़ रहा है। सांसें आती रहेंगी जाती रहेंगी, फोकस लार पे रहेगा। इस तरीके से आप करेंगे। और इसके बाद जो सभी लोग करते हैं कॉमन भ्रामरी प्राणायाम, जय प्राणायाम, ये भी मानसिक तनाव को दूर करता है। इसको इंक्लूड करके आप कर सकते हैं।
तो आज के सेशन में ये छोटे से योगाभ्यास का सत्र था, हमने बताया। अब आपको हम मानसिक तनाव से संबंधित जानकारी दे रहे हैं और थोड़ा सा क्यों होती है मानसिक तनाव की हमारे शरीर में। मानसिक तनाव हृदय से उत्पन्न होता है। जब भी आप हृदय की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, कामनाएं पूरी नहीं होंगी, तृष्णाएं पूरी नहीं होंगी, जब भी आपके मन में कोई चीज मन के अनुकूल नहीं बनेगा, मन के विपरीत बनेगा, जब भी कोई किसी प्रकार का विक्षोभ दुख के स्वरूप आएगा, प्राकृतिक दुख के स्वरूप में आए, शारीरिक दुख के स्वरूप में आए, या किसी के द्वारा हमारे ऊपर आरोपित किया जाए, तो ये दुख की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है। समय पे हमारे मान सम्मान न मिलने पर, मान सम्मान के अनुकूल, हमारी प्रकृति के अनुकूल, हमारे कार्य करने के जज्बे के अनुकूल अगर हमें परिणाम नहीं मिलते हैं तो भी हमें मानसिक तनाव बढ़ता है। कई बार हम लोगों की नज़र में हमेशा खरा उतरने के लिए हम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहते हैं, ऐसे भाव के कारण भी हम लोग मानसिक तनाव हो जाता है, क्योंकि ये सारा प्रकृति जन्य है, ईश्वर जन्य है। जब तक प्रकृति और ईश्वर और हमारे कर्म विधान को हम स्वीकार नहीं करेंगे, सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने मानसिक विकारों से, हृदय के विकारों से, मन के विकारों से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ये बार बार विक्षोभित होकर हमारे ऊपर आरोपित होते हैं। इसलिए जिन लोगों को मानसिक तनाव से दूर होना है वो ये याद रख लीजिए कि जितना हम अपने मन को, हृदय को और मानसिक रूप से विक्षोभ से बचाएंगे, ये मानसिक तनाव का लोड उतना ही कम होगा। इसलिए स्वीकार करने की प्रवृत्ति अपनाइए, सहज होने की प्रकृति अपनाइए, सत्य को स्वीकार कीजिए। जितना ज़्यादा दिखावे के चक्कर में जाएंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को प्रतिभागी बनाएंगे, कंपटीशन युक्त अपने आप को रखेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को खरा उतारने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों की चिंता करेंगे, सोचेंगे, या जितना ज़्यादा अपने आप में कमी फील करेंगे, आपका तनाव बढ़ेगा। तो इसलिए स्वीकार करें कि ये सब भ्रम है, माया जाल है। आपको स्वस्थ रहने के लिए हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आध्यात्मिक जीवन रूप से आप मन के कैसे विकारों से दूर हो सकते हैं, मानसिक विकारों से कैसे दूर हो सकते हैं, हृदय को विकारों को कैसे दूर कर सकते हैं। आध्यात्मिक स्वाध्याय करें, आध्यात्मिक चिंतन करें और भगवान के प्रति आस्थावान रहें, विश्वास रखें और अपने कर्मों में सुधार लाएं और संतोषी जीवन जीने के लिए प्रेरित हो। ये पहली सीढ़ी है मानसिक तनाव को दूर करने की। दूसरा सीढ़ी है कि अगर हम मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो इस अवस्था में कैसे टेकल करें। तो हम यही चाहेंगे कि आप योगाभ्यास जरूर करें। खाने पीने का आहार ये हमारे तनाव को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं। कुछ विशेष आहार जिससे तनाव हमारा कम रहे वो आहार आप ले सकते हैं, जैसे सलादों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल, गिलोय का इस्तेमाल, अश्वगंधा का इस्तेमाल और दूध का इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल। इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे खाने में, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्सों का इस्तेमाल करोगे, बादाम हुआ, अखरोट हुआ, इस तरीके की डाइटों पर चलेंगे जिससे हमारे हृदय को बल मिले, हमारे मस्तिष्क की नासिकाओं को बल मिले, जो तनाव है उससे लड़ने की सामर्थ्य आपकी विकसित होगी, वो वाली इम्यूनिटी पावर आपकी विकसित होगी। तो इसलिए थोड़ा सा आहार सात्विकता की ओर जाए। जितना राजसिक आहार लेंगे, जितना तामसिक आहार की ओर लेंगे, हमारा विक्षोभ, हमारा गुस्सा, काम, क्रोध पे संयम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना तामसिक आहार लेंगे, विक्षोभ, चंचल मन, चंचल इरादे, चंचल मानसिकता आपको विवेक तुल्य नहीं होने देगी, आपको संतुलित नहीं होने देगी, आपके तनाव को कंट्रोल नहीं होने देगी, उछाल मारेगी। इसलिए तामसिक आहार उछाल मारता है, इसे तामसिक आहार से बचें, सात्विक आहार की ओर जरूर जाएं। आध्यात्मिक जीवन, आहार संतुलित, संयम। तीसरा है योगाभ्यास के साथ अपने आप को बहुत अच्छे विचारों से, धारणाओं से, सिद्धांतों के साथ जीने की राह बनाएं। अगर आप पहले से ही अपनी धारणाएं भी पॉजिटिव बनाएंगे, धारणाएं अच्छे विचारों को अच्छे श्रेष्ठ कर्म की ओर बनाएंगे, तो आपकी मानसिकता उन मानसिक तनाव को, विक्षोभ जो आते रहते हैं, हर मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं, और वो धीरे से साइड निकलते चले जाएंगे, आपको ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे। कब? जब आपकी धारणाएं भी पॉजिटिव होंगी, श्रेष्ठ विचारधारा वाली होंगी,
और आप मानसिक तनाव से समर्थ होंगे लड़ने में, और मानसिक तनाव खुद ही नियंत्रित होने लगेगा। तो इसलिए कहते हैं कि 2 कान दिया है, कुछ चीज़ें एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए। 2 निगाहें दिया है, पल के दी हैं, पल के दिए हैं, मतलब जो देखने योग्य है उसको देखा जाए, जो देखने के बाद विक्षोभ पैदा करे उसके प्रति पर्दा डाल दिया जाए। इसी तरीके से हमें नासिका दी गई, जितना हम सुगंध का इस्तेमाल करते हैं और जितना दुर्गंध का इस्तेमाल करते हैं, दुर्गंध मानसिक तनाव की ओर ले आता है, सुगंध मानसिक तनाव दूर करता है। इसलिए सुगंधित वातावरण में रहिए, सुगंधित वातावरण घर में रखिए, सुगंधित वातावरण आपके ऑफिस में, आपके काम कार्य में रखिए। सुगंधित वातावरण भी मानसिक तनाव दूर करता है। सुंदर वातावरण बनाइए, सुंदर वातावरण अर्थात घर जाइए तब भी आप बाहर की चीज को बाहर छोड़ते हुए घर सुंदर तरीके से बिहेव रखिए, घर के लोगों से सुंदर बिहेव रखिए, परिवार में बहुत अच्छा सुंदर वातावरण बनाइए। ऑफिस में जाते हैं, सुंदर वातावरण बनाने की कोशिश, जितना आप सौंदर्य तक युक्त वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को मानसिक तनाव से दूर पाएंगे। ये बहुत ही गुड संजीवनी है। सुंदर वातावरण, सुगंधित वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण, यही बेस्ट है मानसिक तनाव को दूर करने के लिए। बाकी तो सारी मेडिकल लाइनें आपको सिर्फ माइंड को रिलैक्स करेंगी, माइंड को सुलाने वाली गोलियां होंगी, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाली और ब्लड को पतला करने वाली मेडिकल दवाइयाँ होंगी, मेडिसिन होंगी, नींद लाने वाली दवाइयाँ होंगी, पर आपका समाधान करने वाली कोई दवाइयाँ मेडिकल में नहीं मिलेंगी। मेडिकल में दवाइयाँ नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ दवा आपसे ही पैदा करनी है। कैसे? सुंदर वातावरण बनाना, सुगंधित वातावरण बनाना, आध्यात्मिक वातावरण बनाना, और अपने हृदय को विशाल करना है। जो जितना हृदय संकीर्ण जिएगा वो तनाव से जिएगा, जो जितना हृदय को खोल के जिएगा, विशाल आसमान है, ऐसे हृदय को विशाल कर दीजिए। जो चीजें हमें नहीं मिल पा रही है त्याग स्वरूप छोड़ जाइए, स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। फैलाइए, देने की प्रवृत्ति बढ़ाइए, दान दीजिए, दक्षिणाएं दीजिए। जितना आप देने की प्रवृत्ति बढ़ाएंगे, परमार्थ की प्रवृत्ति बढ़ाएंगे, आपका हृदय विशाल होगा। विशाल हृदय में मानसिक तनाव छोटा पड़ जाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और आज के योगा सत्र के लिए आप सबको साथियों को धन्यवाद, RAYK की टीम को धन्यवाद जिन्होंने हमें इस योग सत्र में शामिल किया। और जब भी योग सत्र होंगे, अगर हमें और मौका मिलता है तो हम आपकी जन सेवा के रूप में, परमात्म सेवा के रूप में, लोकहित सेवा के रूप में आप सबको बहुत अच्छी संजीवनी देने की कोशिश करेंगे। इसी बात के साथ आज का योग सत्र हम समाप्त करते हैं। और जिसको जो समस्या हो वो मेरे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 9993410014। नाम हेमंत माहुरे, योगाचार, छिंदवाड़ा जिले से, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से। तो आप सभी को धन्यवाद, साधुवाद, ओम शांति।